आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर में किस तरीके से शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और इसके लिए हमें कनेक्शन करना पड़ता है वॉट मीटर का, वोल्ट मीटर का और एम मीटर का। इन सब के कनेक्शन कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले एम्पेयर मीटर या एम मीटर हम जानते हैं कि ये एक सीरीज में कनेक्शन करने वाला डिवाइस है। सीरीज मतलब कि अगर एक वायर इस तरीके से जा रही है तो उसके बीच में इस एम मीटर में जो दो टर्मिनल्स निकले होते हैं उसे अगर जोड़ दें तो ये करंट कुछ इस तरीके से बहेगा, पहले इधर आएगा, फिर एम मीटर में जाएगा, फिर एम मीटर से होते हुए आगे जाएगा। तो ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। जबकि ये जो वोल्ट मीटर है ये पैरेलल जोड़ा जाता है। पैरेलल यानी कि एक आने वाली वायर और एक जाने वाली वायर में से इसके जो दो टर्मिनल्स निकल रहे होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं, और इस तरीके के कनेक्शन को हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। रह गई बात इस वॉट मीटर की। तो इस वॉट मीटर में एम्पेयर मीटर भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। कैसे? क्योंकि वॉट मीटर को मेजर करना होता है वॉट, यानी कि कोई भी डिवाइस कितने वॉट का है, कितने शक्ति का है, और वॉट निकाला जा सकता है करंट और वोल्टेज को गुना करके कि उस डिवाइस से कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसके दोनों टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना है। इसी वजह से वॉट मीटर में एम्पेयर मीटर भी लगा होता है और वोल्ट मीटर भी लगा होता है। तो ये जो ऊपर वाला कॉइल है ये करंट मापने के लिए, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो ये करंट मापने के लिए लगा है और इसलिए हम इसे सीसी यानी कि करंट कॉइल कहते हैं। और ये जो नीचे का कॉइल है ये वोल्टेज नापने के लिए यानी पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए यूज किया जाता है, और इसलिए हम इस दूसरे कॉइल को पोटेंशियल कॉइल कहते हैं। तो हमारे पास दो कॉइल्स हैं और दोनों कॉइल में कनेक्शन दिया जाना चाहिए। कैसे कनेक्शन देते हैं अब ये देखते हैं। किसी भी वॉट मीटर में चार टर्मिनल होते हैं एम, एल, सी और वी नाम के, जिसमें से एम एल जो टर्मिनल है वो करंट कॉइल यानी एम्पेयर मीटर की साइड वाला टर्मिनल है, और जो सी वी टर्मिनल है वो पोटेंशियल कॉइल यानी कि वोल्ट मीटर की साइड वाला टर्मिनल है। इनके नाम याद रखने का तरीका ये है कि अगर हम ए से जेड की तरफ बढ़ें तो पहले आएगा इसमें से सी, फिर आएगा इसमें से एल, फिर आएगा एम और फिर आएगा वी। जो बीच के दो हैं वो रहते हैं ऊपर के टर्मिनल, उसमें एम पहले आता है, एल बाद में। और जो सी वी है जो लास्ट में है और फर्स्ट में है वो नीचे की तरफ आते हैं वोल्ट मीटर वाली साइड। खैर ये कुछ खास नहीं था, बट उम्मीद करता हूं कि हो सकता है इससे आपको इन टर्मिनल्स के नाम याद रखने के लिए आसानी हो, क्योंकि ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि एल कौन सा है और सी कौन सा है। कई बार कई बच्चे एल को पहले लिख देते हैं तो यहां पर एल लिख देंगे, कई बच्चे यहां पर सी लिख देते हैं, और ऐसी दिक्कतें ना हो इसके लिए ये ट्रिक शायद आपके लिए कारगर हो। खैर, तो इन चार टर्मिनल्स को अगर हम कनेक्शन देना शुरू करें तो मान लीजिए कि सप्लाई यहां से आ रही है, तो ये तो पहले टर्मिनल को सप्लाई मिल गई। हमारे पास ये दूसरा टर्मिनल है जिससे ये सप्लाई आउट हो जाएगी। तो इस तीसरे और चौथे टर्मिनल को कनेक्शन कहां से दिया जाएगा? तो कहा जाता है कि एम और सी को शॉर्ट कर दीजिए। एम और सी को एक्चुअली जब हम शॉर्ट करते हैं तो हम एक्चुअली एम में जो सप्लाई आ रही होती है वो सी के साथ भी शेयर कर देते हैं, तो इस तरीके से सप्लाई दोनों डायरेक्शन में जा रही होती है, यानी कि हमारे सी को भी सप्लाई यहां से मिल जाता है। और उसके बाद हम इस वी को बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो एल टर्मिनल है ये किसी भी आगे लगे डिवाइस के फेस यानी लाइन वाले कनेक्शन में दिया जाता है, मेन कनेक्शन में दिया जाता है, और उधर से जो रिटर्निंग कनेक्शन है जो न्यूट्रल है उसे हम इस वी से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो फाइनली ये है वो सर्किट डायग्राम जिसमें आप देख रहे हो कि यहां से फेस आया, वो एम में गया और एम से ही कनेक्शन को सी में शेयर कर दिया गया, यही कहते हैं कि एम और सी को शॉर्ट कर दिया गया। उसके बाद एल से जो आउटपुट निकला वो इस ट्रांसफार्मर के फेस में चला गया, और वहां से जो आउटपुट निकला यानी कि जो न्यूट्रल निकला वो इस वी से कनेक्ट हो गया। यूं कहें कि वी का न्यूट्रल निकला यहां से, इस कॉइल का यहां से न्यूट्रल निकला ये, और साथ ही निकला यहां से ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल। तो दोनों न्यूट्रल्स को कॉमन करके यहां आगे बढ़ा दिया गया। रह गई कनेक्शन वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को हम आते हुए और जाते हुए वायर से यहां पर कनेक्ट कर चुके हैं दोनों जगह, तो वोल्ट मीटर का भी कनेक्शन हो गया। अब रह गया एम्पेयर मीटर का कनेक्शन। तो आप एम्पेयर मीटर का कनेक्शन आती हुई या फिर
जाती हुई किसी भी वायर से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि इसे का कनेक्शन हमेशा सीरीज में होता है। तो इसलिए हम सपोज कीजिए कि इस एम्पेयर मीटर को यहाँ पर माउंट कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। आप इसे यहाँ के बजाय यहाँ पर भी लगा सकते हो। अब रह गया एम्पेयर मीटर का कनेक्शन। तो आप एम्पेयर मीटर का कनेक्शन आती हुई या फिर जाती हुई किसी भी वायर से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि इसे का कनेक्शन हमेशा सीरीज में होता है। तो इसलिए हम सपोज कीजिए कि इस एम्पेयर मीटर को यहाँ पर माउंट कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। आप इसे यहाँ के बजाय यहाँ पर भी लगा सकते हो और आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, बट एक ही जगह लगाना और सीरीज में लगाना। तो उम्मीद करता हूं कि ये कनेक्शन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें है एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट और दूसरा है ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी टर्मिनल है, जो दूसरा टर्मिनल है ट्रांसफार्मर का, उसके इन दोनों वायर्स को हम कनेक्शन नहीं देते, इसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं जैसे कि अभी है। इसमें यह पता चलता है कि यहां पर जो ये आयरन के कोर्स लगे हुए हैं, ये कितना वाट जो एनर्जी है वो वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर से ये उम्मीद करते हैं कि यहां पर जितना इनपुट हो वहां से उतना आउटपुट भी हो, बट कुछ मात्रा में एनर्जी लॉस होता है, जिसे हम यहां आयरन लॉस के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये आयरन कोर्स में लॉस हो रहा है। और आयरन कोर में लॉस कैसे पता करते हैं? तो दूसरे टर्मिनल को आप खुला रख दीजिए और उस दौरान जो आपका ये वॉट मीटर रीडिंग दिखाएगा, वो रीडिंग आपका आयरन लॉस होगा। अब बारी आती है कि ये जो वाइंडिंग है, ये कॉपर की वाइंडिंग होती है ज्यादातर ट्रांसफार्मर में। तो इस कॉपर में, इस वाइंडिंग में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, उसे हम कहते हैं कॉपर लॉस। और इसे पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो आउटपुट सेकेंडरी टर्मिनल है, यहां पर आप एम्पेयर मीटर लगा दो और अब आपका ये वॉट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा उसे हम कहेंगे कॉपर लॉस। CU से कॉपर और L से लॉस, कॉपर लॉस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट, इसका सर्किट डायग्राम, सब कुछ A to Z क्लीन, क्लियर, मस्त समझ में आ गया होगा। अब